जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सो ये जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे CUET का थोड़ा सा ब्रीफ। अच्छा देखिए, मेरे रेंज में वही स्टूडेंट होते हैं जो 10+2 में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो लिए हुए रहते हैं, है ना। अब जो स्टूडेंट्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो लिए हुए रहते हैं उनके लिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो लिए हुए रहते हैं उनके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि जो उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है वो होना चाहिए MBBS, है ना। MBBS होना चाहिए। MBBS के लिए नीट तो आप दे ही रहे हो सब आप लोग, नो डाउट इन दैट। लेकिन मेरे बच्चे, अगर आप किसी रीजन में MBBS नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि आप MBBS अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन ख़त्म हो गया। वी हैव सो मेनी अदर वेज टू गो and we can achieve very good career. So apart from MBBS we have other courses also in medical science only, like we have BDS, हमारे पास BAMS है, BUMS है, BHMS है ना। वो तो है, उन सब का रूट तो नीट है। मैं इस पे आज फोकस नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मेडिकल साइंस के बाद से जो दूसरा आपके लिए ब्राइट फ्यूचर देने के लिए प्रॉमिस करता है वो है बैचलर इन साइंस। बैचलर इन साइंस अपने आप में एक शानदार कोर्स है। सब्जेक्ट आप कौन सा चूज कर रहे हो, यूनिवर्सिटी कौन सी चूज कर रहे हो, कितनी सीरियसली इस कोर्स को कर रहे हो, आपको एक शानदार करियर आपका इसमें भी इंतज़ार कर रहा है। ठीक है। अब BSc लेवल पे जितने भी एडमिशन्स होते हैं उसके लिए आपको देना पड़ेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। देखिए आप लोग लकी हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपके लिए एक सिंगल टेस्ट करवाती है, CUET करवाती है। ठीक है। मैं जब स्टूडेंट था तो हमारी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, मतलब आधे में तो खैर वो कुछ में तो मार्क्स बेसिस पे होता था, कुछ में एंट्रेंस टेस्ट होता था, और कम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी थी। काफ़ी आगे जाकर के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनी। दिल्ली यूनिवर्सिटी इतने सारे सीट्स थे तो उसमें एंट्रेंस टेस्ट से एडमिशन नहीं होता था। तो वो, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन सबको पैनलाइज कर दिया है, प्रॉपर अलाइनमेंट कर दिया है। CUET कॉमन टेस्ट है। तो अगर आप PCB के स्टूडेंट हो, थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि मेरा नीट में भाई होगा कि नहीं होगा, ये देखिए मेरी काफ़ी ज़्यादा पर्सनलाइज राय है आप लोग की। तो मेरे बच्चे, आप लोग ये जो कोर्सेज है ना, इन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो, है ना। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, दे आर सेकेंड ऑप्शन। जैसे BSc बायोमेडिकल साइंसेज दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में है, BSc जूलॉजी, BSc बॉटनी, BSc फूड टेक्नोलॉजी, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोकेमिस्ट्री, BSc इन्वायरमेंटल साइंस। अच्छा ये कोर्स है JNU में नया हुआ है, BSc MSc आयुर्वेद बायोलॉजी। मैं तो पर्सनली मैं इस कोर्स को रेकमेंड तो नहीं करूँगा। मेरे, आप बेटर, आई मीन आई डोंट हैव वेरी डीप नॉलेज, वेरी डीप आइडिया अबाउट दिस कोर्स। तो अगर आप इस कोर्स को चूज कर रहे हो तो आप इसको डिटेल में इसका इन्फॉर्मेशन ले लो, है ना। मेरे पास कोई अभी कोई ऐसा पर्सनल सोर्स नहीं है, पर्सनल नॉलेज नहीं है कि मैं इस पार्टिकुलरली, ये JNU में है। JNU इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो उसमें ये जो कोर्स है उसकी क्या मतलब कंडीशंस है, कैसे कराया जाता है, मुझे पता नहीं है। तो आप बेटर है करो। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं, आप इन सारे कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो और ये आपको एक शानदार कैरियर प्रोवाइड करने का काम करेंगे बच्चे लोग। अब क्वेश्चन ये है कि ये कोर्सेज होती कहाँ हैं। तो देखो, आपके पहले आप कुछ चीज़ें जान लो। देखो आपके इंडिया में ना दो टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सॉरी, फ्यू टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर देयर। उसमें एक है सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटीज़, तो वो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का बेनिफिट क्या है समझिए। सबसे पहले, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड होती हैं। तो अगर आप किसी बहुत ही ज़्यादा रिच स्टेट के नहीं हो तो वहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती है उनकी हालत खस्ता होती है।
जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को देखो, है ना। आप यूपी की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है उनमें बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ माना जाता है लखनऊ यूनिवर्सिटी, और दूसरा माना जाता है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, वो जो नोएडा में है उसको माना जाता है। भाई इनकी हालत भी खस्ती है, ठीक है। बिहार चले जाओ, बिहार में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की हालत तो डस्टबिन से गई गुजरी है ना। तो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट फंडेड होता है ना। साउथ की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ बेटर है, लेकिन इसमें ज़्यादातर सीटें जो होती हैं वो स्टेट के इंडिविजुअल्स के लिए रिजर्व होती हैं, सो इट्स नॉट फॉर एवरीवन। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो होती है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादातर जगह पर वो ओपन होता है, पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए ओपन होता है। तो मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा कि आपको अगर बीएससी करना है तो हमेशा फुल टाइम किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से ही करो, नहीं तो फालतू में कि नीट का भी तैयारी होते रहेगा, साथ साथ बीएससी भी कर लेंगे, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करें आप लोग। अब चलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की बात करते हैं। तो भाई देखो हर साल एनआईआरएफ जो है अपनी रैंकिंग निकालता है ना। लेकिन क्या है कि वो जो रैंकिंग है उसमें मैं अपने पर्सनल अनुभव से, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो नॉलेज है, मैंने यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर कैटेगराइज किया है। तो नो डाउट जो जेएनयू है, जेएनयू इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है। लाइफ साइंस में भी मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट है, इसमें भी इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। लेकिन क्या है कि इसका ज़्यादातर कोर्स जो होता है वो होता है मास्टर लेवल के ऊपर होता है, ठीक है। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया भी है, एक शानदार यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में है। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया जो है ये माइनॉरिटीज़, मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। इसमें 50% सीट्स जो होती हैं मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्व होती है ना। बीएचयू जो है एक शानदार यूनिवर्सिटी है। बीएचयू में जो भी कोर्स आपको अवेलेबल हो, चाहे बीएससी बॉटनी, बीएससी जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, जो भी हो आप अप्लाई कर सकते हो और ले सकते हो एडमिशन्स। एंड देन यू हैव दिल्ली यूनिवर्सिटीज़। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स काफ़ी ज़्यादा है, सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हैं, और दिल्ली का आप तो एक, अरे भैया आप दिल्ली का एक लाइफस्टाइल तो जानते हो ना, कि मतलब यार क्या क्लासिक लाइफस्टाइल होता है। तो मतलब अच्छे अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहन के लड़के लड़कियाँ आते हैं। और नो डाउट उसका एक बेनिफिट भी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप सिर्फ प्रोफेसर से और टीचर से नहीं लर्न करते हो, आप अपने क्लासमेट से आइडिया लेते हो, लर्न करते हो। इनफैक्ट नॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा आप सीखते हो। तो इसमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लड़के लड़कियाँ आती हैं, है ना। दिमाग अच्छा होता है उनका, ब्रेन अच्छा होता है, शानदार होता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट इनको कैपिटल में रहने का है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी शानदार यूनिवर्सिटी है। मैं जो भी सीयूटी भर रहे हैं मैं उनको रिकमेंड करूँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी भरे आप लोग। इसमें मैं उसी यूनिवर्सिटी को डिस्कस ही कर रहा हूँ कि जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। देन एएमयू भर सकते, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भरिए, एक शानदार यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर मुस्लिम माइनॉरिटी, ठीक है। यहाँ पर इसके पास एक छोटा सा आपको वो मिलेगा, मतलब इसमें ड्रॉबैक मिलेगा कि ये यूनिवर्सिटी किसी बड़े शहर में नहीं है। बड़े शहर में रहने पे क्या होता है, अलीगढ़ छोटा मोटा शहर है एक, ठीक ठाक सा है, तो ये इसमें आपको एक ड्रॉबैक हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एक शानदार यूनिवर्सिटी है। इफ़ यू आर गेटिंग एनी एडमिशन हियर, एनी कोर्स हियर, सो यू आर रियली लकी पर्सन। और ये जो है हैदराबाद में है, शानदार यूनिवर्सिटी है, इसको मैं रिकमेंड करूँगा। बट अगेन इसमें भी ज़्यादातर कोर्सेज जो हैं वो कुछ कोर्सेज हैं, लेकिन ज़्यादातर कोर्सेज जो हैं वो एमएससी के बाद हैं, ठीक है। लखनऊ में है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। इसमें जो भी कोर्सेज आपको लग रहे हैं अच्छे लग रहे हों आप उसको भर सकते हैं। इसके अलावा तेजपुर यूनिवर्सिटी है, असम में है। अब भाई जो लोग उधर नॉर्थ ईस्ट वगैरह जाने से डरते हैं तो भाई उनके लिए तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो गुड यूनिवर्सिटी, ठीक है। एंड देन यू है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, देन यू हैव पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की तो मैं बायस होकर बड़ाई करूँगा,
क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई इसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करी है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी विथ ब्यूटीफुल पीपल्स एंड विथ ब्यूटीफुल कैंपस, और इसमें आपको शानदार फ्यूचर है। इसमें कई सारे बीएससी इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, आप उसको भर सकते हो। अब इसके अलावा क्या है कि कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ हैं। नई यूनिवर्सिटीज़ मतलब इनको स्टेब्लिश किया गया है 2009 के बाद से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ये भी अच्छी हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार है ना, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, ये भी ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा सिक्किम यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, निहू नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। तो जो कुछ ठीक ठीक सी यूनिवर्सिटीज़ थी उनको मैंने, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आप जब भी भरो तो इन्हीं को भरो, इनसे बाहर मेरे अकॉर्डिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास कोई पर्सनल रीज़न नहीं हो तो। अगेन कोर्सेज को मैं जब भी रिकमेंड करूँगा तो कोर्सेज हमेशा आपकी पर्सनल चॉइस होती है, आप देखिए कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा बेहतर लगता है। और लाइक इफ़ यू डू लाइक इफ़ एनी सब्जेक्ट हियर यू कैन अप्लाई फॉर इट। और जहाँ तक अब ये CUET का जो आप सब्जेक्ट चूज करने, मतलब मैं आप जब आप CUET का एंट्रेंस टेस्ट दोगे तो सब्जेक्ट चूज करने की बात आती है। तो बच्चे बायोलॉजी से रिलेटेड आप अगर कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो एक जो एलिमेंट्री सब्जेक्ट है, एलिमेंट्री सब्जेक्ट में आप चूज करना इंग्लिश, है ना, और जो डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट में चूज करना फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है। सो आशा है मुझे कि मैंने ज़्यादातर चीज़ें कवर कर ली हैं, बाकी मैं दूसरे वीडियो में डिस्कशन करूँगा। अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस फॉर दोज स्टूडेंट्स who have excellent preparation and who are 100% assured that they will get NEET, लेकिन आपके अंदर एक शंका है तो वो जो सुसाइड कर लेंगे हम, और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, रेलवे में कट जाएंगे, तो बच्चों अपनी ये जो शानदार यूथ की एनर्जी है क्यों इसे बर्बाद करोगे। इन सारे कोर्सेज को कीजिए, रिसर्च में इंटर कर जाइए, आपके पास ब्यूटीफुल कैरियर है। आपकी सैलरी जो होगी बीएससी के बाद से 2000 पर मंथ होगी। आई मीन BSc इज 2000 रुपये पर मंथ। आई मीन इट्स BSc इज़ वेरी बेसिक कोर्स। ठीक है, तो आपको कम से कम करना पड़ेगा ₹1,00,000 पर मंथ में। अगर आप आना चाहते हो तो कम से कम मास्टर डिग्री तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, और PhD जब आप करोगे, PhD किसी भी बायोलॉजिकल साइंस के सब्जेक्ट में करोगे, तब आपके पास एक शानदार इंटरनेशनल कैरियर बन जाएगा। फिर आपकी सैलरी जो होगी इंडिया में वही कोई 1-1.5 लाख के करीब से स्टार्ट होगी, और फॉरेन कंट्रीज़ में आपकी 5 लाख रुपये से स्टार्ट होने वाली है। आई मीन मैं USA वगैरह की बात करूँ तो वहाँ पर ये चीज़ स्टार्ट होने वाला है। तो एक शानदार करियर इसमें भी इंतज़ार कर रहा है आपका, एक नॉट A ग्रेड बट B ग्रेड करियर आपका एक शानदार आपका इंतज़ार कर रहा है। आप इसमें कर सकते हैं पार्टिसिपेट, है ना। और कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ इंडिविजुअली मुझे कॉल करें।